शाह ने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया, वरना ना आप अपने घरों में सुरक्षित होते और ना सड़कों पर। जरा सोचिए, अचानक किसी दिन बड़ी संख्या में घुसपैठिए आपके देश में घुस आए तो क्या होगा। तोड़फोड़, आगजनी, हमारे घरों पर कब्जा। वो भूखे होंगे तो किसी भी हद से गुजर जाएंगे। वो बड़ी संख्या बल में होंगे तो आप उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे। शुक्र है कि हम भारत में हैं और हमारी सरकार, रक्षा मंत्रालय और हमारे सैनिकों ने हमारी सीमाएं सुरक्षित रखी हैं। लेकिन स्पेन उतना लकी नहीं है। वहां से सामने आ रही डरावनी तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने समय रहते देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो कदम बढ़ाए, उसने आज हमें सुरक्षा ही नहीं प्रदान करी, बल्कि उसी वजह से आज हम चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्पेन से सामने आई तस्वीरें काफी डराने वाली है। हाल ही में जब बड़ी संख्या में वहां प्रवासी मोरक्को से तैरकर सेउटा पहुंचे तो स्पेन ने अफ्रीका में अपने इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैनिक भेज दिए। लगभग 6 दिनों से स्पेन में अशांति है, लोगों की आवाजाही जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होती कई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग समुद्र तटों पर दौड़ते तैरकर किनारे पर आते और स्पेन के इस छोटे से इलाके की सड़कों पर फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रवासियों का ये हुजूम किसी को भी डरा देगा, क्योंकि इस भीड़ से आप बच नहीं सकते हैं। ये कितनी खतरनाक है ये किसी को नहीं पता। ये इलाका मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है, मगर स्पेन के कंट्रोल में है। स्पेन यूरोप का सदस्य देश है, मतलब एक बार स्पेन में एंट्री हो गई तो अब ये गैर कानूनी रूप से घुसे लोग किसी भी यूरोप के देश में बगैर किसी कागज आ जा सकते हैं। यही कारण है कि इटली की सरकार ने अब कहा है कि वो खास कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें स्पेन के साथ खुली सीमा वाले शेंगेन समझौते को बंद करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सेउटा से आ रही तस्वीरें चौंकाने वाली हैं और एक बार फिर दिखाती है कि अनियंत्रित अवैध अप्रवासी यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है। फ्रांस ने कहा कि वो स्पेन के साथ अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ाएगा। गृह मंत्री ने दोनों देशों की सीमा वाले इलाकों में तुरंत नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सेउटा के राष्ट्रपति जुआन जीसस वास ने पूरी तरह से मानवीय और सामाजिक आपातकाल की घोषणा कर दी है और स्पेन के इमिग्रेशन ढांचे में बदलाव की मांग करी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से सामने आई कानूनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। दरअसल जुलाई के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सेउटा या मेलिला पहुंचने की कोशिश करते समय समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को इन इलाकों के खास सीमा अस्वीकृति नियम के तहत तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है। फैसले में यह तय किया गया कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के तुरंत सीमा के उस पार वापस नहीं भेजा जा सकता, जबकि जमीन के रास्ते स्पेन में घुसने वाले जैसे सीमा की बाढ़ फांद कर आने वालों के मामले में ऐसा किया जा सकता है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग तैरकर स्पेन पहुंच गए हैं। सेउटा और मेलिला स्पेन के 2 स्वायत्त शहर हैं, मगर अफ्रीका में स्थित है। मोरक्को के उत्तरी तट पर बसा सेउटा जिब्राल्टर स्ट्रेट के जरिए मुख्य स्पेन से अलग होता है। असल में सेउटा ही यूरोप और अफ्रीका के बीच जमीन से जुड़ी एकमात्र सीमा है। इसी वजह से यूरोप पहुंचने का सपना देखने वाले प्रवासियों के लिए ये प्रवेश का एक आकर्षक जरिया बन गया है। बेहतर नौकरी के मौके और रहने सहने की अच्छी स्थिति का आकर्षण इन प्रवासियों को अफ्रीका और दूसरे देशों से मुश्किल और खतरनाक सफर करने के लिए मजबूर करता है। 2015 के बाद से यूरोप आने वाले प्रवासियों की संख्या में भारी कमी भी आई है। यूएनएचसीआर के मुताबिक यूरोप आने वाले लोगों की औसत संख्या हर साल लगभग 2 लाख रही है। 2025 में लगभग 1,14,000 प्रवासी यूरोप आए। स्पेन का अब दावा है कि उसने आधे प्रवासियों को वापस भेज दिया है। अब जरा सोचिए कि भारत ने अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं की होती तो क्या होता। लेकिन भारत सरकार ने दूरदर्शी नजरिया अपनाते हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 लागू किया। फर्जी पासपोर्ट या बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने या रहने पर 2 से 7 साल तक की जेल या 1 लाख के जुर्माने तक की यहाँ पर सजा भी मिलती है। इसके साथ ही देश में एसआईआर कराकर घुसपैठियों को चयनित भी किया गया है और एक्शन भी जारी है। इसके साथ ही भारत सरकार ने बंगाल, बिहार जैसी सीमाओं को भी सुरक्षित किया है, जहां से कई अवैध प्रवासी भारत में घुसपैठ करते थे। ऐसे में साफ है कि अगर भारत सरकार भी समय रहते बड़ा कदम ना उठाती तो शायद
हम भी इसी डर में रहते कि कब ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ खड़ी होगी। लेकिन शुक्र है कि हमने पहले ही तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस दूरदर्शी सोच और हमारे सैनिकों के इस मजबूती से खड़े रहने और देश की सुरक्षा करने के मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।